ये कहानी है मिनक्यू की, जिसे एक अजीब सी बीमारी है। मिनक्यू जब भी किसी इंसान को टच करता है तो उसके शरीर में छाले आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी मौत भी हो सकती है। मिनक्यू ने पिछले 10 सालों से खुद को अपने घर में कैद करके रखा है और उसका पर्सनल डॉक्टर उसका इलाज करता है। डॉक्टर ने मिनक्यू को एक वॉच दे रखी है जो कि मिनक्यू की एलर्जी का स्टेटस बताती है। अगर वॉच रेड स्क्रीन शो करेगी तो मिनक्यू की मौत हो जाएगी। होंग, जो कि एक साइंटिस्ट है, मिनक्यू को एक रोबोट से इंट्रोड्यूस करता है। होंग बताता है कि ये एक रोबोट है, इसलिए उसे रोबोट से कोई एलर्जी नहीं होगी। मिनक्यू रोबोट को लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रोबोट की डिलीवरी से पहले ही रोबोट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। होंग को किसी भी हालत में ये डील पूरी करनी थी, तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कुछ दिन के लिए रोबोट बनने के लिए कहता है। इसके बदले होंग उसे 10 मिलियन देगा। अब जिया को मिनक्यू के पास डिलीवर किया जाता है। मिनक्यू रोबोट का टेस्ट लेने के लिए उसे कुछ टास्क देता है, जिसे जिया आसानी से कंप्लीट कर देती है। अगले दिन मिनक्यू से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, लेकिन उससे हाथ मिलाने के बाद मिनक्यू को एलर्जी शुरू हो जाती है। मिनक्यू इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता था क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी से थक चुका था। जिया मिनक्यू के नजदीक आती है, जिससे बिना इंजेक्शन के मिनक्यू की एलर्जी ठीक हो जाती है। पहली बार मिनक्यू एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है, लेकिन वहाँ मिनक्यू को पता चलता है कि जब तक रोबोट इसके नजदीक है तब तक मिनक्यू एलर्जी से सेफ है। जैसे ही रोबोट मिनक्यू से दूर जाता है, एलर्जी वापस आ जाती है। ये जानकर मिनक्यू अब रोबोट को हमेशा अपने साथ रखता है। एक दिन मिनक्यू जिया को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहाँ जिया देखती है कि मिनक्यू अपनी गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा से मिलता है। ये देखकर जिया काफी गुस्सा हो जाती है। मिनक्यू होंग को बताता है कि रोबोट ठीक से काम नहीं कर रहा है, लगता है रोबोट मुझसे प्यार करता है। इस पर होंग कहता है कि उसे रोबोट को रिसेट करना होगा ताकि रोबोट मिनक्यू को भूल जाए। जिया आखिरी बार रोबोट बनती है। मिनक्यू जिया को अपनी माँ का लॉकेट देता है और फिर रिसेट का बटन दबा देता है। दोनों पूरी रात रोते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ की आदत पड़ चुकी थी। जिया इतना ज्यादा रोती है कि वो बीमार पड़ जाती है। इसके बाद मिनक्यू और जिया दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। जिया अपनी दादी के पास दूसरे शहर चली जाती है। एक दिन मिनक्यू को ट्रेन में सफर के दौरान AJ3 रोबोट दिखाई देती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि जिया को मिनक्यू से बात करने के लिए मना किया गया था। मिनक्यू होंग को कॉल करके बताता है कि उसने AJ3 जैसा चेहरा देखा है। इस पर होंग मिनक्यू को बताता है कि उसने रोबोट को अपने किसी जानने वाले के चेहरे पर बनाया है। इसके बाद मिनक्यू जिया का पीछा करते हुए उसकी दादी के रेस्टोरेंट आ जाता है, जहाँ जिया काम कर रही थी। मिनक्यू जिया से बात करना चाहता था, लेकिन जिया काम में बिजी होने का दिखावा करती है। जब काफी टाइम बीतने के बाद भी मिनक्यू वही बैठा रहता है, तो जिया उसे बताती है कि उसने रोबोट को अपनी शक्ल देने के लिए होंग से पैसे लिए थे। अगले दिन मिनक्यू रेस्टोरेंट जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जिया चली गई है। मिनक्यू जिया को हर तरफ ढूंढता है और आखिर में उसे जिया मिल जाती है। मिनक्यू जिया के गले में वही लॉकेट देखता है जिसे उसने AJ3 रोबोट को दिया था। अब मिनक्यू को पता चल गया था कि जिया ने उसे रोबोट बनकर बेवकूफ बनाया था। अचानक वॉच रेड स्क्रीन शो करती है। मिनक्यू की एलर्जी वापस आ गई थी और इस बार मिनक्यू का बचना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर मिनक्यू को इंजेक्शन देकर बचा लेता है। अब जिया हर रोज मिनक्यू के लिए खाना बनाकर ले जाती है, लेकिन मिनक्यू हर रोज उसे डस्टबिन में डाल देता है, पर जिया हार नहीं मानती। एक दिन जिया मिनक्यू के लिए खाना ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जिया मिनक्यू के पास नहीं पहुंच पाती। मिनक्यू जिया का इंतजार कर रहा था। जब जिया आती है तो मिनक्यू जिया पर गुस्सा हो जाता है। जिया सॉरी बोलकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब मिनक्यू से मिलने जिया की एक दोस्त आती है, जो कि मिनक्यू को बताती है कि जिया जल्दी ही देश छोड़कर जा रही है। ये सुनकर मिनक्यू आखिरी बार जिया से मिलने का फैसला करता है। न्यूज से पता चलता है कि आज 70 सितारे एक साथ टूटकर गिरेंगे। इसके बाद मिनक्यू और जिया मिलते हैं। मिनक्यू जिया से पूछता है कि वो सारा सच जानना चाहता है। इस पर जिया उसे बताती है कि उसने मिनक्यू से कभी झूठ नहीं कहा है, उसे मिनक्यू के साथ रहना अच्छा लगता है। जब मिनक्यू ने रोबोट के इंसान होने की विश जाहिर की थी, जिया तभी उसे बताना चाहती थी कि वो रोबोट नहीं इंसान है, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। अब मिनक्यू वहाँ से जाने लगता है तो जिया उसे बताती है कि वो मिनक्यू से प्यार करती है, और ऐसा कहते ही जिया मिनक्यू को किस करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे सितारे टूटना शुरू हो जाते हैं। अब मिनक्यू की एलर्जी भी ठीक हो गई थी और वो जिया के साथ खुश था। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं, जो होंग से AJ3 रोबोट चाहता था क्योंकि वो इस रोबोट को एक असैसिन की तरह यूज करना चाहता था, लेकिन AJ3 रोबोट लैब से गायब था। रोबोट सड़क पर बिना किसी मेमोरी और डेस्टिनेशन के घूम रही थी। रोबोट को अपनी मेमोरी में एक वीडियो मिलती है जिसमें होंग AJ3 से कह रहा था कि वो एक अच्छी रोबोट है। दूसरी तरफ मार्टिन को AJ3 के गुम होने की बात पता चलती है। मार्टिन अपने आदमियों से AJ3 को ढूंढने के लिए कहता है और खुद देश छोड़कर चला जाता है, क्योंकि AJ3 की मेमोरी में उसका एक वीडियो है जिसमें मार्टिन रोबोट को एक असैसिन की तरह यूज करने के लिए कह रहा था। अब मार्टिन के आदमी AJ3 को शहर भर में ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ AJ3 एक भिखारी के पास आकर बैठ जाती है। इस पर भिखारी भी सोचता होगा, साला ये कंपटीशन कहाँ से आ गया, तो वो AJ3
को एक बस टिकट देकर वहां से भगा देता है। AJ3 एक इंटरनेट कैफे से मिनक्यू के घर का पता निकाल लेती है और पैदल ही मिनक्यू के घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में मार्टिन के आदमी आ जाते हैं, पर तब तक होंग भी पुलिस के साथ वहां पहुंच गया था। पुलिस उन सभी गुंडों को पकड़ लेती है। इसके बाद होंग AJ3 का चेहरा बदलने का फैसला करता है। मिनक्यू AJ3 की मेमोरी से मार्टिन के खिलाफ सारे एविडेंस निकालकर पुलिस को दे देता है। दूसरी तरफ मिनक्यू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि उसे ह्यूमन टच से एलर्जी है, पर अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से मिनक्यू की कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां जिया किसी का इंतजार कर रही है। तभी बस से एक सोल्जर निकलता है। ये सोल्जर और कोई नहीं मिनक्यू था। इसका मतलब मिनक्यू की एलर्जी अब पूरी तरह ठीक हो गई है। एक प्यारी सी किस के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।